अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करते हुए अब तक हमने अपने बेसिक एलिमेंट्स और अपने नैप बार को डिज़ाइन कर लिया है। आज हम जिस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे वो कहलाता है हमारा यहाँ पर बैनर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपने बैनर कंटेंट को शुरू करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डिव के अंदर कोडिंग करना शुरू करेंगे। मैं आपको वेबसाइट का लेआउट पे दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा नैप बार था एंड अब हमने यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ ये करेंगे कि हम अपने टेलमेंट सीएसएस का यूज़ करेंगे। टेलमेंट सीएसएस को यूज़ करते हुए अपने बैनर को एक रिलेटिव पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। बैनर जो हमारा रहेगा वो यहाँ पर हमारे पास ओवरफ्लो हिडन रहेगा। इसका जो हम बैकग्राउंड रखेंगे वो भी हम सेम वही बैकग्राउंड रखेंगे जो कि हम अपने नैव बार के अंदर रख कर आए हैं, जो कि हमारे पास था यहाँ पे बीजी डैश ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की वैल्यू जो हमने दी हुई है वो मैंने 2R करके दी हुई है। 2R करके वैल्यू जो दी है वो है फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐड आउट कर सकते हैं जो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली लगे। मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। इसको एक फॉन्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे पास सिस्टम यूआई से रिलेटेड होगा। पीएक्स की पैडिंग हम यहाँ पे 6 रखेंगे। पी वाई की पैडिंग हम इसकी डबल रखते हैं तो ऑब्वियसली हम इसको 12 रखेंगे। एंड मार्जिन जो हम बॉटम से रखेंगे वो कितना रख देंगे, वो रख देंगे हम यहाँ पे 7। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास ये है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना एक अदद बैकग्राउंड इमेज लगाना है। इस सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। इस डिव के अंदर जब मैं प्रॉपर्टी असाइन कर रही हूँ उसके लिए हम क्लास नेम का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ इसको हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन पे सेट आउट करेंगे। इसका जो हमारे पास यहाँ पे इनसेट रहेगा वो हम रखेंगे 0 पिक्सल। साथ ही साथ इसकी ओपेक्सिटी आपने रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी चाहे रख सकते हैं। तो ओपेक्सिटी 10 to 20 बेटरमेंट में रहती है, तो मैंने 20 यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। अब हम अपना IMG टैग का यूज़ करेंगे। IMG टैग के लिए मुझे एक सोर्स चाहिए होगा और मुझे एक अल्टर टैग चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो डिलीशियस बर्गर बैनर करके जो है एक अदद प्रोवाइड आउट कर देती हूँ अपना अल्टर टैक्स, ताकि मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाए। इसके बाद मुझे सिर्फ एक काम करना होगा जो कि कहलाएगा मेरा सोर्स। सोर्स के अंदर आप डायरेक्टली अगर चाहें तो आप डायरेक्टली जो है वो सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई इमेज सोच के रखा हो तो वो इमेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको जो इमेज दिखाया था वीडियो के शुरू में, मैं सेम उसी इमेज का यहाँ पे यूज करूंगी एंड सिंपल URL के थ्रू यूज करूंगी। तो अपने इमेज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट आउट कर दिया है। लेकिन पेस्ट आउट करने के बाद अगर आप इसका इंटरफेस देखें तो काफी ज्यादा लोअर है। मेरी पिक्चर अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे। इसके अंदर कुछ टेलमेंट CSS ऐड करेंगे। तो क्लास नेम की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। इसकी विड्थ को हम यहाँ से फुल कर देते हैं। इसकी हाइट को भी हम यहाँ से फुल कर देते हैं। जब मैंने विड्थ हाइट फुल की तो आप देखेंगे वो आ तो गया, लेकिन उसका काफी बुरा सा लुक आ रहा है। तो उसको हम ऑब्जेक्ट कवर से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फिट करवा लेते हैं, ताकि हमारा जो बैनर है वो बिल्कुल एकदम फिट लगे ना। मेरा बैनर जो है वो काफी हद तक काफी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल मुझे क्या करना है, स्टिल मुझे यहाँ पर कुछ और चीजें प्रोवाइड करनी है। तो कुछ और चीजें प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे एंड इस डिव के अंदर हमें अपना एक अदद क्या करना होगा, एक अदद टेक्स्ट लिखना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ डिस्कवर अवर मेन्यू। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। तो मैंने सिंपल जो है वो यहाँ पर इसको राइट डाउन किया है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिजाइन करते हैं अपने ग्रेडियंट के अंदर, ताकि हमारे पास ये अच्छे तरीके से वर्क करे। तो क्लास नेम के अंदर मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन रिलेटिव कर देती हूँ। इसका Z एक्सेस हम 10 पे ले जाएंगे, जो कि हमारा Z इंडेक्स रहता है। इसको हम एक अदद कंटेनर के अंदर क्रिएट आउट करेंगे। ये जो हमारा कंटेनर होगा इसकी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ जो है वो ऑब्वियसली ऑटो होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से इसकी जितने भी मार्जिन है वो ऑटो यानी कि इक्वल हो। साथ ही साथ हम इसको फ्लेक्स में क्रिएट आउट करेंगे। फ्लेक्स जो रहेगा वो हमारा कॉलम के अंदर रहता है हमेशा वेबसाइट में। आइटम को आपने जस्टिफाई सेंटर करना है। जस्टिफाई सेंटर करने के साथ साथ आपने क्या करना होता है, आइटम सेंटर लाजमी करना होता है। जब भी किसी आइटम को जस्टिफाई करोगे तो आप जो है वो
उसके आइटम को लाजमी सेंटर लाइन करोगे। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप क्या करें कि एक सिंपल सा काम करें, एक H2 क्रिएट करें और इस H2 के अंदर ये जो आपने अपना डिस्कवर अवर मेन्यू लिखा था, तो इसको जो है क्या करें आप पेस्ट आउट कर दें ताकि ये थोड़ा अच्छे से लुकअप में आ जाए। And इसको थोड़ा अच्छा लुक प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम क्लास नेम की प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को कलर देते हैं वाइट, ऑब्वियसली वाइट दिया हुआ है बट मैं स्टिल दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। इसके साथ मुझे क्या करना है, अपना जो है वो टेक्स्ट का साइज प्रोवाइड आउट करना है। तो मैं इसको टेक्स्ट में स्मॉल रखूंगी, लेकिन स्मॉल रखते हुए भी कितना रख लूंगी, 5 एक्सेल तक रख लूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मेरे पास वर्क कर जाए। इसके साथ साथ इसका जो फाउंट होगा वो हम यहाँ पे बोल्ड रखेंगे ताकि थोड़ा सा बोल्ड नजर आए, और इसका जो बॉटम से मार्जिन होगा उसको मैं रख दूंगी यहाँ पे 4। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप देखें मेरा जो डिस्कवर अवर मेन्यू है वो काफी अच्छा लुक प्रोवाइड आउट कर रहा है यहाँ पर। इस पूरे सिनेरियो के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक अदद अपना पैराग्राफ भी ऐड करना है। अब हमने अगर हेडिंग ऐड की है तो एक अदद पैराग्राफ भी ऐड करना चाहिए। उस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, शॉप नाउ फॉर एक्सक्लूसिव बर्गर डिस्काउंट। क्योंकि हम बर्गर की वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सिंपल जो है वो इसको लिख दिया। अगर आप चाहें तो आप कुछ और भी यहाँ पे ऐड आउट कर सकते हैं। अब इसकी भी थोड़ी सी जो है वो टेलमेंट सीएसएस कर लेते हैं, जिसके लिए हम जो है वो क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इसको थोड़ी सी पैडिंग्स प्रोवाइड करनी है। जैसे कि इसका टेक्स्ट भी जो है वो मैं वाइट कर देती हूँ। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि वाइट ऑलरेडी टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट वाइट क्यों कर रही हैं। अगर आपने कोई ऐसा इमेज लगाया होगा जो कि इससे मिलता जुलता नहीं होगा, तो उस केस के अंदर आपने अपने टेक्स्ट को उस पे वाइटली रखना है। और अगर ओपेसिटी आपने 20 से कम या ज़्यादा करनी हो तो वो भी अपने अकॉर्डिंगली आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ टेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो यहाँ पे लार्ज रहेगा। लार्ज टेक्स्ट होने के साथ साथ हम अपने टेक्स्ट को सेंटर लाइन कराएंगे, एंड सेंटर लाइन के साथ साथ मैं इसमें बॉटम का मार्जिन 6 प्रोवाइड कर दूंगी, एंड साथ ही साथ मुझे इसमें मैक्सिमम अपनी वेट प्रोवाइड करनी होगी जो कि मैं रख दूंगी यहाँ पे एक्सेल। तो आपने इसको जो है वो लाजमी कंपाइल्ड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मेरे से गलत हो गई है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं लाइक दिस, ताकि हमारे पास ये यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद आप देखें हमारी एक हेडिंग आ गई। हेडिंग के साथ साथ क्या चीज़ हो गई, हेडिंग के साथ साथ मेरा एक अदद पैराग्राफ भी आ गया। अब जब हम अपने बैनर पे जा रहे हैं तो हेडिंग पैराग्राफ तो होता है, लेकिन एक चीज और क्या होती है, वो कहलाती है बटन। तो जल्दी से इसके अंदर एक अदद बटन भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाए। बटन के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले उसकी टाइप बतानी होती है। तो हम बटन में जाकर सबसे पहले जो है वो बटन की टाइप बता देते हैं, और साथ में हम क्या करेंगे, बटन की टाइप बताते हुए हम जो है वो यहाँ पर इसको बटन डिफाइन कर देंगे। अब जो भी हमने बटन बनाया है उसकी एक हमें टेलमेंट सीएसएस भी करनी है, तो क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी देने से पहले एक काम और क्या करते हैं, एक काम और ये करते हैं कि इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्साइटिंग डील्स। अभी आपने इस चीज में नहीं जाना कि हमें कौन सी चीज पहले लगाई है अपने वेबसाइट के ऊपर, कौन सी चीज बाद में लगाई है। हम सारे एलिमेंट जो है वो अपने यहाँ पर ऐड आउट कर लेंगे, एंड ऐड आउट करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होगा, हमने सिंपल अपने अकॉर्डिंगली फिर उनको अपनी पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल के अंदर रखना होगा। तो मैंने एक्साइटिंग डील लॉन्च है 12 PM लिख लिया। अब इसको एक अदद बटन का शेप दे लेते हैं। उसके लिए अपने टेलमेंट सीएसएस में जाते हैं, बैकग्राउंड हम इसका रखते हैं समथिंग ब्लू टाइप का ताकि हमारे पास वो नजर आने लग जाए। आप देखें कि अच्छा लग रहा है। अगर आपने ब्लू कलर नहीं रखना हो तो मैंने आपको बताया था कि कैन एक अच्छा कलर है जो कि मुझे पसंद भी है रखने के लिए, तो आप ये कलर रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे वाइट रखना होगा ताकि हमारा जो बटन है वो नजर आता रहे। साथ ही साथ टेक्स्ट का फाउंट साइज हम स्मॉल रखेंगे। इसके अलावा हमने इसके फाउंट को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल्ड और सेमी बोल्ड रखना है। पहले मैं सेमी बोल्ड रख के देखती हूँ तो काफी बेटर है, तो इसी तरीके से रहने देते हैं, वरना आप बोल्ड कर दें। पी वाई हम यहाँ पे रखेंगे इसका 3 जो कि वाई एक्सिस पे होगा, और पी एक्स क्या होता है, वो इसका होता है डबल। ये छोटी छोटी चीजें जो कि आप कोडिंग करते हुए याद कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। जब भी कोई बटन बनेगा वो हमेशा राउंडेड बनेगा, या तो आप उसको राउंडेड लार्ज बनाएं। अगर आपने उसको राउंडेड लार्ज नहीं बनाना तो आप उसको राउंडेड फुल जरूर क्रिएट करें। बटन होगा तो बटन का शेडो भी होगा। अगर आपने लार्ज सेलेक्ट किया है अपना बटन राउंडेड करके, तो आप जो है वो शेडो
शेडो लार्ज को चूज आउट कर सकते हैं, और अगर फुल किया है तो तब भी आप शेडो लार्ज को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट मुझे बटन पे हावर करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस हावर के लिए हम सिंपल हावर की कमांड का यूज कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि जब भी मैं हावर करूँ तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर बैकग्राउंड दिखाना है मुझे ब्लू कलर का, और ब्लू में आप क्या करो, कैन से शिफ्ट कर जाओ ब्लू 600 कलर के अंदर। इसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर एनिमेशन भी देनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए यहाँ पे अपनी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। इसका जो हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली रख देते हैं हम 300 ms। तो यहाँ तक क्या होगा कि ये मेरे पास काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। देखिए अभी कैन कलर में मैं जैसे ही इसको शिफ्ट करवाऊंगी ये ब्लू कलर के अंदर मेरे पास आ जाएगा। या अगर आपने चीज़ें स्वैप करनी हो तो आप स्वैप भी कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर जो है वो हावर में कैन करा दें, और जो आपका बैकग्राउंड है उसके अंदर आप सिंपल क्या करें, इस आर्ट में जाकर इसको ब्लू कलर करा दें। तो अब जब मैं जो हूँ ब्लू कलर से हवा करूंगी तो ये कैन कलर के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 200 कलर किया था, काफ़ी कम लग रहा है, वापस 500 कर देती हूँ ताकि हमारा ये सेक्शन जो है वो क्रिएट आउट हो जाए। तो आपके इमेज पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का इमेज है और वो आपके सेक्शंस के साथ किस तरीके से लग रहा है, आपने उसको किस तरीके से कंपाइल करना है। सारे कोड को एक बार प्रिटियर से फॉर्मेट कर लेंगे ताकि हमारा कोड यहाँ पर अच्छे तरीके से आ जाए। तो हमने अपने वेबसाइट के 2 सिनेरियोज को कंप्लीट आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये ई कॉमर्स सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि ईच एंड एवरी वीडियो को चेकआउट करें ताकि हम अपनी अमेजिंग सी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।